हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद यशजीत में। तो आज का क्लास परसेंटेज का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 क्लास करवा चुके हैं हम। जो लोग चैनल पर नए हैं वो तीनों क्लास जाके देख लेंगे। तो चलिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। बाकी जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो भी शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है, घंटे की निशान, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए, देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, प्रतिशत का पार्ट 4 है। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है चीनी, है ना, दिख रहा होगा। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो यानी देखिए, क्या क्वेश्चन का कहना है, कोई एक अमाउंट, मतलब देखिए एक अमाउंट में, यानी कोई रुपया में चीनी 1 किलोग्राम मिल रहा है, उसमें क्या होता है 20% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कोई जो है एक्स, वो 120 रुपया में कितना कम खरीद पाता है? 4 किलोग्राम, यानी पहले जितना खरीद पाता था उससे 4 किलोग्राम कम खरीद पाता है, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो हमको कह रहा है प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए, है। तो देखिए, पहले एक चीज देखिएगा आप, कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की। किस पे? 120। वही जो वृद्धि है 20%, उसी के कारण 4 किलोग्राम कम चीनी खरीद पा रहा है ना। तो देखिए, बढ़ा हुआ कीमत, है ना, बढ़ा हुआ कीमत बराबर बढ़ा हुआ कीमत क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो कह रहा है 120 रुपया, टोटल इतना है। देखिए, टोटल इतना ही में 4 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है, और किसके कारण कि 20% बढ़ जा रहा है। अगर हम 120 रुपया का 20% निकाल लेते हैं, उसी 20% के कारण 4 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है ना। अगर 20% का अगर जो रुपये अमाउंट है वो हम जोड़ दे तो 4 किलोग्राम ये भी आ जाएगा। यानी हम देख लीजिए कि 120 रुपया का 20% निकाल लेंगे तो जो अमाउंट बढ़ा हुआ निकल जाएगा, क्योंकि कह रहा है 20% वृद्धि होता है तब। तो 120 का माने गुना 20% माने 100, 0 से 0 हो गया 12 दूना 24 रुपया, है ना। यानी हम कह सकते हैं ये जो 24 रुपया है यही है बढ़ा हुआ कीमत, जिसके कारण 4 किलोग्राम कम चीनी खरीद पा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 4 किलोग्राम चीनी है उसका कीमत क्या है? 24 रुपया। तो यहां से 1 किलोग्राम चीनी का निकल जाएगा हमको। तो चूंकि 4 किलोग्राम चीनी का कीमत बराबर 24 रुपया, है ना। इसीलिए 1 का निकाल लेंगे। 1 का क्या हो जाएगा? 24/4, 4 6 24, यानी 6 रुपया। यानी चीनी का प्रति किलोग्राम जो रेट बढ़ा है वो रेट बढ़ के कितना हो गया है? 6 रुपया। यानी 20% जो चीनी रेट बढ़ा है वो बढ़ने के बाद 6 रुपया हो गया। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? पहले बना, यानी प्रारंभिक जो पहले का मूल्य था, ये तो बढ़ा हुआ मूल्य है ना। अब तो पहले का भी मूल्य तो कुछ होगा, तो पहले का मूल्य निकाल लेंगे यहां से। तो अब लिखेंगे या प्रारंभिक मूल्य, यानी प्रारंभिक मूल्य माने पहले का मूल्य। देखिए, प्रारंभिक मूल्य में जो पहले का मूल्य था उसमें कितना का वृद्धि हुआ? 20% का। तभी वही वृद्धि करके नहीं हुआ। अगर मान लीजिए इसके मूल्य में अगर हम 20% का वृद्धि कर दे तो यानी 6 रुपया हो जाएगा।
यानी प्रारंभिक मूल्य में अगर हम 20% का वृद्धि करते हैं तो कितना नया मूल्य आ जाता है 6 रुपया, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए 20% का वृद्धि करेंगे यानी गुना 20%। देखिए एक तो है कि प्रारंभिक मूल्य प्लस प्रारंभिक मूल्य का 20% निकाल के तब आप 6 रुपया करिए, तब जाकर प्रारंभिक यानी नया होगा। और एक ये होता है कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। देखिए क्या करेंगे, कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, ठीक, कितना 100 में 20 बढ़ा रहा है, यानी अगर 100 में 20 बढ़ा रहा है, यानी अगर हम एक ही बार प्रारंभिक मूल्य का यानी 100 में 20 बढ़ाया यानी 120% बढ़ाया है। अगर प्रारंभिक मूल्य का 120 यानी देखिए कि प्रारंभिक मूल्य का 120% है ये, क्योंकि 20% बढ़ा दिया है ना, 100 में 20 बढ़ा दिया यानी 100 प्लस 20 120% बढ़ाया है। अगर हम प्रारंभिक मूल्य का 120% निकाल दे तो 6 रुपया हो जाएगा, है ना। ये मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 था, उसमें 20% बढ़ा दिया 120% हो गया। तो नया मूल्य जो है प्रारंभिक मूल्य का कितना है 120%। तो हम प्रारंभिक मूल्य का 120% अगर निकाल देते हैं तो हमको नया मूल्य निकल जाता है। निकल गया ना नया मूल्य 6 रुपया। तो देख लीजिए अब यहां से, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्रारंभिक मूल्य का 120% बराबर 6 रुपया। तो फिर से लिख देंगे यहाँ प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 100 इस साइड भाग में है तो उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 6 गुने 100 बट्टा 120 इस साइड गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में उल्टा हो जाता है, तो भाग में 120 यानी 6 से 6 दूना 12 यानी 20 बार में, 20 से 5 बार में, है ना। तो कितना हो गया, 5 बच गया, यानी 5 रुपया जो है क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। देखिए यही पूछ रहा था आपसे, ठीक है, देख लीजिए 5 रुपया प्रारंभिक मूल्य का लिया आंसर। तो चलिए अब इसको मिटा के देखते हैं हम लोग। एक होता है कि यही बेसिक से ही ट्रिक बनता है, जो अक्सर लोग दिखाते हैं, लिखा देते हैं अपना ट्रिक भी, यानी फॉर्मूला टाइप का है। ट्रिक क्या, फॉर्मूला बना के उसी का लिखा देता है। तो चलिए हम भी दिखा देते हैं आपको, ये फॉर्मूला लिखा देते हैं, ठीक है, कि फॉर्मूला उसी से आता है। और ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छा लगे तो लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा उस पर भी। तो चलिए फॉर्मूला भी हम लिखा देते हैं आपको। इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है देखिए, अगर इसी को प्रैक्टिस करिएगा, इसी में जो बताए हैं बेसिक को, तो इससे आप अभी फार्मूला बना लीजिएगा कि फार्मूला आता कहाँ से, ठीक है। तब तक के लिए हम बता देते हैं फार्मूला भी, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है, जैसे प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए पहले नया मूल्य निकाले थे, उसी तरह से यहाँ भी पहले नया मूल्य निकालना पड़ेगा। तो नया मूल्य का फॉर्मूला ले लीजिए पहले। तो नया मूल्य का फॉर्मूला है, नया मूल्य बराबर कुल पूंजी, क्या है, कुल पूंजी गुने वृद्धि या कमी प्रतिशत बट्टा 100 गुने कमी, यानी माने वजन में कमी या वृद्धि। ये हो गया एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला खुद से भी बन जाता है, प्रैक्टिस करेंगे आपको बाद में खुद समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिस करते करते ही कैसे फॉर्मूला बना। देखिए अब दूसरा प्रारंभिक मूल्य
प्रारंभिक मूल्य बराबर होगा नया मूल्य, जो नया मूल्य, यही नया मूल्य जो निकला है, तो नया मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बराबर नया मूल्य गुने 100, नया मूल्य गुने 100, एक के बाद नया मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी प्रतिशत, वृद्धि या कमी प्रतिशत। देखिए एक ये है, कुल पूंजी कितना लगा रहा है 120 रुपया, ठीक, गुने वृद्धि या प्रतिशत माने कमी प्रतिशत, कितना वृद्धि या कमी, तो इसमें वृद्धि हो रहा है, कहीं कमी भी दे सकता है कि इतना प्रतिशत का कमी हो गया, इसके कारण इतना ज्यादा खरीद पा रहा है ना, तो उसी का इसीलिए लिख दिया, जहां वृद्धि रहेगा तो वृद्धि का प्रतिशत, जहां कमी रहेगा तो कमी का प्रतिशत। चलिए बट्टा 100 गुने वजन में, यानी वजन में क्या है, वजन में कमी या वृद्धि, तो वजन में कमी या वृद्धि कहां से, ये 4 किलोग्राम है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कहीं पे ये भी हो सकता है जहां यहाँ होगा कमी वहां यहाँ वृद्धि हो जाएगा, तो इसीलिए वजन में कमी या वृद्धि लिख दिए, ठीक है। उसी हिसाब से प्रारंभिक मूल्य बराबर नया मूल्य, यानी ये जो निकलेगा वो गुने 100 बट्टा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि प्रतिशत, है ना। अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर कमी रहेगा तो 100 में से घटाएंगे जितना रहेगा। जैसे यहाँ पे 20% की वृद्धि है तो 100 प्लस 120 हो जाएगा, माने 100 प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि 20% की वृद्धि है तो 100 प्लस 20 यानी नीचे में 120। उसी तरह से अगर कमी रहेगा तो वो 100 में से घटा के लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा कमी है कि उसमें 20% की वृद्धि की गई थी, इसमें 20% की कमी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कितने की 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता, कोई जो खरीद रहा है सामान, उपभोक्ता 120 रुपया में, कितने में 120 रुपया में, 120 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है ना। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है क्या है, ये पूछ रहा है चीनी का, उसमें भी चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा था, इसमें भी चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग नॉर्मल बेसिक से ही देखते हैं, ठीक है, फिर फॉर्मूला जो लिखाए थे आपको पिछली बार उस पर भी करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले बेसिक से देखिए। बेसिक में है क्या है कि 20% की कमी होने पर, है ना, किसमें, तो 120 रुपया में। अगर 120 रुपया में 20% की कमी हो जाती है, यानी 20% घट जाता है, तो 3 किलोग्राम क्या है, चीनी अधिक खरीद लाते हैं। 120 रुपया में क्या होता है, 20% अगर मूल्य कम हो जाता है तो 3 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिल जाता है हम लोगों को, है ना। तो देख लीजिए 120 रुपया में 20% की कमी कर देंगे तो 120 का 20% कितना होगा, देखिए 120 यानी नया कितना है, बढ़ा हुआ यानी घटा हुआ, कमी हो रहा ना, तो घटा हुआ कीमत, घटा हुआ कीमत क्या होगा 120, घटा हुआ कीमत क्या होगा 120 में 20% की कमी हो रही है ना, तो 120 का 20% हो जाएगा घटा हुआ कीमत, है ना। 120 में 20% की कमी हो रही है, यानी 120 का 20% जो है वो घट जा रहा है। तो देखिए 120 का मतलब गुना 20%, है ना, तो बस 0 से 0 यानी 24 रुपया। कितना कम हो जा रहा है, यानी 120 में अगर 20% कम करते हैं तो कितना कम होता है 24 रुपया। अगर यही कीमत जो 24 रुपया कम हो रहा है, इसी कीमत से यानी इसी पैसे से वो 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। देखिए 120 पहले था, अब 20% कम हो गया, यानी 24 रुपया का छूट मिल गया उसको। जैसे 24 रुपया का छूट मिला तो उसी में देखिए 3 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। यानी हम कह सकते हैं ना कि चूंकि 3
किलोग्राम चीनी, 3 किलोग्राम चीनी का कीमत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 24 रुपया, क्योंकि इसी 24 रुपया से 3 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है ना। तो देखिए 3 किलोग्राम चीनी का कीमत 24 रुपया है ना, 24 रुपया। तो 1 किलोग्राम का निकल जाएगा है ना, यहां से 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 24 बट्टा क्या हो जाएगा? 3, यानी 3 अट्ठे 24, यानी 8 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ जो है, यानी घटा हुआ कीमत में जो नया कीमत हो रहा है प्रति किलोग्राम चीनी, वो कितना हो जा रहा है? 8 रुपया। यानी घटने के बाद, रेट घटने के बाद प्रति किलोग्राम चीनी का कीमत 8 रुपया हो जा रहा है। तो ठीक है, यहां से हमको क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक। ये तो बाद वाला निकला है ना, घटने के बाद, तो हमको प्रारंभिक निकालना है। तो चलिए प्रारंभिक निकाल लेते हैं। यहीं से क्या लिखेंगे? प्रारंभिक कीमत बराबर प्रारंभिक कीमत। चलिए प्रारंभिक कीमत बराबर, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है आप लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो चलिए हम इसको क्लियर करते हुए लिखते हैं। डायरेक्ट हो सकता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी कर लेंगे तो आसानी होगी, जल्दी से हो जाएगा कैलकुलेशन। तो चलिए हम समझा के लिखते हैं पूरा। तो प्रारंभिक कीमत है ना, तो प्रारंभिक कीमत में कितना कमी करते हैं हम? 20% का कमी होने के बाद ना ये रेट मिलता है। जब 20% रेट घट जाता है, देखिए जब 20% रेट घट जाता है, प्रारंभिक मान पहले जो था इसमें 20% रेट घट जाता है, तो क्या मिलता है? ये मिलता है प्रति किलोग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि 20% कमी। तो देखिए यहां से 20% कमी, तो देखिए हम बता रखे, इससे पहले बताए थे कि 20% बढ़त, यानी 100 में 20 की बढ़त, यानी 120%। इसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है? 20% कम हो रहा है, यानी 100 में 20 कम हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 100 में 20 कम हो रहा है, यानी प्रारंभिक कीमत का 80% हो रहा है। ये जो कीमत हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? पहले जो कीमत था उसका 80% है, क्योंकि 20% घट गया है। प्रारंभिक कीमत से 20% घट गया, माने कितना रह गया? 80% रह गया ना। 100 था, 100 में 20 घट गया 80, यानी प्रारंभिक कीमत का 80% रह गया। 20% घट गया तो कितना बच गया? 80%, यानी प्रारंभिक कीमत का 80%। प्रारंभिक कीमत का 80% क्या हो गया? नया वाला कीमत, क्योंकि 20% घटने के बाद नया कीमत मिलता है। तो प्रारंभिक कीमत का 80% हो गया नया कीमत, जो कि हमको दिया है, निकाले हैं हम लोग 8 रुपया, है ना। तो फिर यहां से या निकाल लेंगे प्रारंभिक कीमत, है ना। प्रारंभिक कीमत बराबर क्या हो जाएगा? ये इस साइड भाग में है, डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा तो गुना में, यानी मल्टीप्लाई में। तो यानी 8 गुने 100 बट्टा इस साइड है क्या? मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी 80, है ना। दिख रहा है? ठीक है। 8 से 8 दहन 80, 10 से 1 0 से 1 0, है ना। ये बराबर क्या हो गया? 10 रुपया। यानी नया मूल्य कर प्रारंभिक कीमत जो पहले की कीमत थी, यानी प्रारंभिक कीमत कितना हो गया? 10 रुपया, है ना। चलिए देख लीजिए। तो चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं फॉर्मूला पर। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला लिखा है उस पर देखते हैं बना के, है ना। क्या है? पहले बोले थे प्रारंभिक निकालने के लिए पहले नया निकालना पड़ेगा, तो नया मूल्य, तो नया कीमत बराबर, है ना। क्या लिखा है? नया कीमत बराबर क्या लिखा है? कुल पूंजी। नया कीमत बराबर लिखा थे कुल पूंजी। तो कुल पूंजी कितना दिया हुआ है? 120, तो 120 गुने, है ना, कुल पूंजी गुने क्या लिखा थे? कमी या वृद्धि प्रतिशत, है ना। तो कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो यहां हमको कमी प्रतिशत दिया है ना। तो कमी कितना दिया है? 20। जहां वृद्धि दिया रहेगा तो वहां वृद्धि वाला प्रतिशत लिख देंगे, तो यहाँ कमी वाला है तो कमी वाला, बट्टे क्या हुआ था? यानी हम लिखे थे 100, यानी 100 गुना क्या लिखे थे? 100 गुना वजन में
कमी या वृद्धि। तो यहाँ हो रहा है वजन में क्या, वृद्धि, यानी अधिक खरीद पा रहे हैं, तो यानी वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि लिख देंगे। अगर कमी रहता तो कमी वाला लिख देते, तो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि वाला लिख दिए, 3 का वृद्धि हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0, फिर इस 0 से इस 0, 3 से 3 चौका 12, यानी कितना हो गया 8 रुपया। आप लोग देख रहे होंगे पहले की तरह है, पहले की तरह आंसर है, हम लोग सही है फॉर्मूला में। तो चलिए नया, यहाँ से नया कीमत कितना हो गया 8 रुपया। हम लोग को प्रारंभिक कीमत निकालना है, तो देख लीजिए फटाफट, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत बराबर क्या होता है, नया कीमत, नया कीमत गुने प्रारंभिक कीमत क्या बराबर होता है, नया कीमत गुने 100 बट्टा 100 प्लस माइनस, चलिए प्लस माइनस नहीं, यहां फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट देखिए क्या बताए थे, नया कीमत, सॉरी इसको मिटाइए, डायरेक्ट लिखिए। चलिए नया कीमत, यानी नया कीमत कितना 8 है ना, डायरेक्ट प्रारंभिक कीमत बराबर नया कीमत यानी 8 गुने 100, यही फॉर्मूला लिखाए थे ना। चलिए बट्टा 100 प्लस लिखे थे वृद्धि या कमी प्रतिशत, तो कितना हो रहा, प्लस माइनस लिखा है, 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी प्रतिशत, यानी यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी माइनस का साइन आएगा, वृद्धि होगा तब प्लस का, तो यहाँ कमी हो रहा है तो माइनस कितना का 20 का, तो 20 यानी ये हो जाएगा 8 गुने 100 बट्टा 100 में से 20 क्या 80 है ना, 8 से 8 रहेंगे 80, 0 से 0 यानी 10 रुपया। क्या हो गया आंसर, प्रारंभिक कीमत। देखिए यानी हम लोग सही थे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपया प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपया प्रति शेयर हो गया, 21 रुपया प्रति शेयर हो गया तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। यानी अगर किसी स्टॉक कंपनी, कोई स्टॉक कंपनी है जिसमें पहले एक शेयर का दाम 25 रुपया था, जो कि बाद में गिर गया, गिरने के बाद 21 रुपया प्रति शेयर हो गया है ना, तो कह रहा है प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट है ना, कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। देखिए पहले कितना था, पहले यहां लिखेंगे पहले और यहां लिखेंगे बाद, है ना। तो पहले कितना था 25 रुपया है ना, अब कितना हो गया 21 रुपया, यानी कितने की गिरावट हुई है, यानी यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है ना। 25 से 21 में जा रहे हैं, यानी 25 में से 4 घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो 21 पर जा रहे हैं, यानी 4 की कमी हो रही है। 4 किस में, ऐसे नॉर्मल रुपया में 4 की कमी हो रही है। अगर रुपया में 4 की कमी है तो प्रतिशत में कितने की कमी हुई है ना। तो प्रतिशत कमी बराबर, देखिए प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले तो नॉर्मल कमी यानी जितने रुपये की कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर अंक यानी जिसमें जितने की कमी हुआ है, तो यानी ऊपर में ये लिखा जाएगा जितने की कमी हुआ है। अब बट्टा में क्या लिखा था है, जिससे जिधर जाते हैं, जिससे यानी 25 से किसकी तरफ गया है, यानी 25 से कम होकर के किसके तरफ गया है, तो जिससे जो से वाला रहेगा, जिसके पीछे जिसके से लगा रहेगा जिसमें, वो नीचे, यानी 25 से किसके तरफ गया है, यानी 25 से ना घट के 21 में गया है, तो 25 नीचे। अब प्रतिशत में पूछ रहा तो गुने 100, देखिए कितना आसान है ना, 4/25 गुने 100 है ना। देखिए 25 से 25 चौका 100, यानी 4 चौके 16, यानी क्या हो गया 16% आंसर, यानी 16% की गिरावट हुई है ना। देखिए
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक बार वृद्धि हो रही है उसी संख्या में तो और एक बार कमी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला टाइप का है, वो भी बना ही है। देखिए बनता तो सब कुछ बेसिक से ही पहले, तो चलिए एक फॉर्मूला है जो क्वेश्चन को हल्का कर देता है। उस फॉर्मूला में जितने टाइप आते हैं उतने टाइप का बना के मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है। और जो भी होगा फॉर्मूला कैसे बना, कैसे मतलब जितने टाइप आता है टाइप टू टाइप वो समझा भी देंगे हम। तो देख लीजिए, पहला जो फॉर्मूला है इसके लिए, तो देखिए पहले एक क्या हो सकता है, पहले वृद्धि और फिर कमी, है ना। पहले क्या हो सकता है कि x प्रतिशत की वृद्धि, या तो 2 बार वृद्धि होगा, देखिए x प्रतिशत की वृद्धि और पुनः y प्रतिशत की वृद्धि, पुनः माने दोबारा। देखिए एक तो हो सकता है जब, लिख लेते हैं जब x प्रतिशत की वृद्धि और पुनः माने दोबारा उसी संख्या का y प्रतिशत की वृद्धि की जाती है ना। उसी संख्या में पहले एक x प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, जो आया फिर से उसे y प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, तब क्या होगा फॉर्मूला। देखिए 2 बार वृद्धि यानी 2 बार प्लस हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, x प्लस में है x, फिर प्लस यानी वृद्धि हो रहा है तो प्लस y। देखिए दोनों में वृद्धि हो रहा है यानी दोनों में प्लस ही है, यानी प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यानी प्लस x इंटू वाई बट्टे 100 हो गया। यही है एक फॉर्मूला, ये हो गया आपके लिए, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा है जब, देखिए एक बार हुआ वृद्धि फिर हुआ वृद्धि, अब क्या करेंगे, एक बार ये क्वेश्चन हो सकता है कि x प्रतिशत की वृद्धि और x प्रतिशत की वृद्धि होगी और पुनः दोबारा यानी y प्रतिशत, एक बार x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और y प्रतिशत को क्या करा, कम कर दे रहा, y प्रतिशत की कमी की जाती है। यानी देखिए जब x प्रतिशत की वृद्धि की जाती है और पुनः दोबारा y प्रतिशत उसी संख्या के y प्रतिशत की कमी की जाती है, तब सूत्र क्या होगा। देखिए x की वृद्धि यानी x होगा प्लस में, जिसको वृद्धि यानी पॉजिटिव है, बढ़ रहा है ना, तो प्लस यानी x है ना। देखिए और पुनः y प्रतिशत की कमी की जाती है, तो y प्रतिशत कमी यानी y माइनस में, तो माइनस यहीं से लिख लेंगे y माइनस में, फिर एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस x गुने y बट्टे 100, है ना। एक ये हो गया आपके लिए, तो जैसा सिचुएशन आएगा वैसा फॉर्मूला यूज होगा। चलिए ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको लिख लेंगे आप लोग। तो चलिए इसको मिटाते हैं। क्या है कि सिचुएशन, 2 सिचुएशन बता दिए, तीसरा सिचुएशन ये आ सकता है कि x प्रतिशत, पहले बार में x प्रतिशत की कमी, x प्रतिशत की कमी की जाती है और पुनः क्या y प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, पुनः y प्रतिशत बढ़ा दी जाती है ना। ये सिचुएशन में आ सकता है x प्रतिशत कमी की गई, फिर जो आया उसमें y प्रतिशत बढ़ा दी गई। तो बस देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्रतिशत कमी हुआ है यानी जो कमी हुआ तो माइनस में, तो माइनस x, y प्रतिशत बढ़ा है ना, तो y प्लस में हो गया तो प्लस y, है ना। और फिर एक कमी और एक
बढ़ा, तो यानी एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, क्या हो जाएगा x गुने y बट्टा 100, है ना, हो गया। चलिए एक हो गया, एक सिचुएशन और बनेगा, वो लिख लीजिए। एक सिचुएशन और ये बनेगा कि जब x प्रतिशत की कमी की जाती है, x प्रतिशत की कमी, और x प्रतिशत कम किया, और पुनः यानी दोबारा क्या हुआ, y प्रतिशत की कमी की जाती है, कमी की जाती है ना, यानी कहेगा जब x प्रतिशत की कमी की जाती है और पुनः y प्रतिशत की कमी की जाती है, तब क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए उस सिचुएशन में फॉर्मूला ये बनेगा क्या, x प्रतिशत की कमी यानी x माइनस में, y प्रतिशत की कमी यानी y भी माइनस में, है ना, यानी माइनस x, है ना, फिर y प्रतिशत की कमी माइनस y। अब देखिए माइनस में ये भी और माइनस में ये भी, यानी गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी प्लस x गुने y बट्टा 100। देखिए यहाँ पे गुना इसीलिए ये हो जाता है, यहाँ पे गुना है ना x गुने y, इसीलिए प्लस माइनस अथी माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। अब ये एक फॉर्मूला ये बन गया आपके लिए, देख लीजिए। क्या है ये कौन सा सिचुएशन है, ये देखिए ये कौन सा सिचुएशन है। तो ये कौन सा सिचुएशन है, एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, यानी पहले 10% बढ़ाया, है ना, और देखिए फिर क्या होता है, बढ़ी हुई संख्या जो हो जाता है उसमें 10% कम किया जाता है, यानी कौन सा सिचुएशन है, एक बार 10% बढ़ाया, एक बार 10% कम किया। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़े, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, x, है ना, बढ़ाया तो x, फिर घटाया माइनस y, है ना, माइनस y, फिर x प्लस माइनस 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 x इंटू वाई बट्टे 100, यानी x के जगह पर यहाँ 10 है, यानी क्या हो जाएगा 10 बराबर 10, है ना, 10, और फिर कम है इसमें, यानी माइनस y के जगह पर जो है कम है तो माइनस 10, और फिर प्लस इसके पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बट्टा 100, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में, तो 10 माइनस 10 और 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी बच गया 1, यानी माइनस 1। तो ये 10 माइनस में, ये 10 प्लस में, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास माइनस 1%, ये प्रतिशत में निकलेगा माइनस 1%, यानी क्या हुआ निबल में वृद्धि अथवा कमी, है ना। तो यहाँ क्या हुआ 1% की कमी हो गई, यानी 1% की कमी, यानी क्या हुआ यहाँ कमी होता है, क्योंकि देखिए जब माइनस में आ जाए फाइनल तो यानी कमी हो रही है, और अगर प्लस में आ जाता तो वृद्धि हो जाता है। अगर ये देखिए माइनस में यहाँ कमी है, यानी कि 1% की कमी हो रही है, जो फाइनल हो रहा है बढ़ाने और घटाने के बाद, तो एक क्या हो जा रहा है फाइनल 1% की कमी हो जाती है। लेकिन अगर ये प्लस में आता तो हम क्या होता 1% की वृद्धि हो जाती, यानी यहाँ आंसर में आया क्या 1% की कमी हो रही है ना, क्योंकि माइनस में आया है इसीलिए 1% की कमी, प्लस में आता तो वृद्धि। चलिए देख लिए, देखिए चलिए इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब इसका बेसिक से देख लेते हैं ना, ये तो हो गया फॉर्मूला, चलिए बेसिक भी काम आ जाएगा कहीं, तो चलिए एक बार इसको बेसिक से देख लेते हैं। क्या देखेंगे बेसिक से, है ना।
तो देखिए कोई संख्या है, मान लिए कोई संख्या है, क्या है x, या अब 100 मानिए। देखिए हम बता रहे हैं संख्या 100 पर कोई संख्या है, कितना है 100 है ना। मान लिए कोई संख्या 100 है, माना 100 पर प्रतिशत है तो चलिए 100 पर बनाते हैं, x पर भी बन जाता। माना संख्या बराबर क्या मान लिए 100, मान लिए 100, ठीक है। देखिए 100 संख्या माने हैं, है ना, माना संख्या क्या है 100, क्योंकि प्रतिशत देखिए 10% वृद्धि हो रही है तो हमको 100 मानने पर आसान हो जाता है, यानी 100 में 10 की वृद्धि। अगर संख्या है हम 100 मान लिए तो वृद्धि होने के बाद संख्या क्या हो जाएगा 110। देखिए इसीलिए तो क्या हो जाएगा, यानी बढ़ने के बाद संख्या, बढ़ा हुआ संख्या, बढ़ा हुआ संख्या, बढ़ा हुआ संख्या क्या हो जाएगा। देखिए 100 पहले, अब 10% की वृद्धि हुई संख्या में, कह रहा है ना 10% की वृद्धि, यानी 10% की वृद्धि का मतलब क्या, 100 में 10 की वृद्धि, यानी पहले 100 तो अब क्या हो गया 100 प्लस 10, यानी 10% बढ़ा रहा है ना 100 में 10, तो 100 प्लस 10 यानी क्या हो गया बढ़ा हुआ संख्या 100 प्लस 10 यानी 110। चलिए बढ़ा हुआ निकल गया संख्या, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, फिर कह रहा है जो बढ़ा हुआ संख्या है उसको 10% कम कर दिया जा रहा है ना। तो देख लीजिए कमी के बाद संख्या बराबर, है ना, कमी कम करने के बाद, कम करने के बाद संख्या, संख्या बराबर, ये तो बढ़ने के बाद था संख्या, है ना 10% जिसमें बढ़ा था 100 प्लस 10, यहां कम करने के बाद, तो भाई साहब जितने संख्या बन रहा है अपना उसी में 10% का कमी किया जा रहा है। यहां कह रहा है ना 10% का कमी, तो देखिए 10% का कमी यानी 10% यानी 100 में 10 घटा दिया जा रहा है, तो कितना बच जा रहा है 100 में 10 का कमी किया जा रहा है, यानी 90 बच जा रहा है, यानी जो संख्या है उसका 90% है ना। जो घटा हुआ संख्या है, जो कम करने के बाद संख्या बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो बढ़ा हुआ संख्या, जो संख्या है हमारे उसका 90%। क्यों 90%, क्योंकि 10% घटा रहा है, यानी 100 में 10 घटा रहा है। जब 100 में 10 घटा जा रहा है तो बच कितना रहा है 90% बच जा रहा है ना। 10% घटा, यानी 100 में 10 घटाया तो 90%, बचा कितना 90%। तो देखिए यानी हम कह सकते हैं जो कम करने के बाद जो संख्या बनता है वो बढ़ा हुआ संख्या का कितना है 90%, क्योंकि 10% कम कर रहा है ना 90%। तो निकाल लेंगे 110 गुने क्या 90%, है ना, इसका 90%, क्योंकि 10% घटाएगा तो इसका 90% बचेगा ना, ठीक है। तो 90%, इसका 90%, है ना। चलिए 90%, यानी अब कट कर लेंगे, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो कितना बन जाता है संख्या 11 में 99। देखिए अब घम कम करने के बाद संख्या कितना हो गया 99, है ना। अब देखिए संख्या, ठीक है ना, ये क्या हुआ 100 जो हम पहले माने थे, है ना, जो पहले माने थे 100 जो पहले माने थे। अब जब सारे कैलकुलेशन यानी एक बार 10% बढ़ा दिए, फिर एक बार जो बढ़ी हुई संख्या हुआ, जो बढ़ा हुआ संख्या आया था उसमें कम कर दिए, कम कितना कर दिए 10%, यानी 90, इसका 90% निकाल दिए। देखिए जब किसी संख्या में अगर 10% घटाने बोले तो क्या उस मान लीजिए कोई x संख्या कह रहा है इसमें 10% घटाया जाता है, यानी इस वो जो घटा हुआ संख्या होगा x का क्या हो जाएगा 90%, यानी 10% घटा रहा है तो 90% बच जा रहा है, किसका 90, x का ही 90% बचा रहा है। अच्छा बढ़ाएगा कोई भी संख्या को, मान लीजिए 10% किसी संख्या का बढ़ा रहा है तो 10% बढ़ा रहा है, यानी 100 में 10 बढ़ा रहा है, यानी 110 बढ़ा रहा है, तो उसी संख्या का 110% निकाल देंगे तो बढ़ा हुआ संख्या आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा और समझने की कोशिश करेंगे यही क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, यहां क्या है कम करने के बाद, देखिए माना संख्या 100, बढ़ा हुआ संख्या 100 प्लस 10 110, है ना। तब देखिए क्या होता है कम करने के बाद संख्या, कम करने के बाद 10% कम करता है यानी 90%, तो 110 का 90% यानी 99। अब देखिए फाइनल क्या होता है, फाइनल में आपको संख्या कितना मिला 99, पहले कितना संख्या था 100, तो यानी क्या हुआ कमी प्रतिशत। अब जो देखिए 100 था 99 यानी कम हुआ और उसको प्रतिशत में मांग रहा तो कमी प्रतिशत निकाल देंगे, तो देख लीजिए कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए
कमी प्रतिशत हो जाएगा, यहां से यहां आया है, कहां से, यहां से यहां, कितने का, 1 का कमी, तो यानी 1 जो कमी हुआ है वो पहले ऊपर लिखा जाएगा, कमी बटा जहां से, क्या बोले, जहां से जहां आए, तो यहां से यहां आया है, मतलब यहां से आया है तो ये नीचे, यानी 100 गुने प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, यानी 100 से 100 कट गया, बराबर 1%। कमी प्रतिशत क्या हुआ, 1 निकल गया ना, 1%। यही आंसर है, देख लीजिए इसी तरीका से। क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने, यानी 20% बढ़ाने पर खिलौने के बिक्री की संख्या में 15%, कितना प्रतिशत, 15% कमी आ गई, तो खिलौने के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। देखिए क्या होता है, कोई खिलौना है जिसमें 20% बढ़ाना पड़ता है, जिसका कीमत 20% बढ़ाता है, तो जैसी भाई महंगाई होगा तो सामान कम बिकेगा, जैसे कम, क्या बिकने लगा कम, 15% कम, कितना कम होगा, 15%, यानी तब पूछ रहा है बिक्री पर कितना, क्या प्रभाव पड़ा, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए यहां से निकल गया डायरेक्ट ही, देखिए जो फॉर्मूला बताए थे, बेसिक तो पिछले क्वेश्चन में हम बता दे, बेसिक से भी उस तरह से भी आप उसका प्रैक्टिस करके इसको निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बता देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को भी। देखिए क्या है, क्या है, तो 20% बढ़ाने पर, यानी बढ़ रहा है, यानी प्लस में, यानी हम लोग क्या होते हैं, एक बार बढ़े एक बार घटे, यानी इसको x मान लीजिए, x को y, तो क्या x में बढ़ रहा है y में घट रहा है, यानी प्लस में x और माइनस में y, x माइनस y प्लस माइनस 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 XY बटे 100, हो गया आंसर इतना ही, यानी x की जगह 20 है तो 20 प्लस में हो गया, 15 कमी हो रहा, माइनस 15, है ना, प्लस इसके पीछे माइनस था, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 15 बट्टा 100, है ना, ये 5 है, ये 5 है ना। तो देखिए 100 से काट देंगे, 20 से 20 पंचे 100, 5 से 5 दिया 15, कितना हो गया, देखिए 20 यहीं से घटा लीजिए, 20 में से 15 तो कितना बच गया, 5, है ना, और माइनस में ही 3 है ये, तो -3, यानी कितना बच गया, 2 आंसर, यानी 2% आंसर। क्या प्रभाव पड़ा, 2% ज्यादा हुआ, है ना, बिक्री पर, यानी 2% का फायदा, बढ़ोतरी होती है, प्लस में आया तो बढ़ा, अब पैदा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 20%, क्या है, पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, पहले 20% और फिर पुनः 20%, यानी दोनों बार 20% की वृद्धि की गई है, तो बढ़ी हुई संख्या को, फिर कह रहा जो दोनों बार बढ़ाने के बाद जो बढ़ी हुई संख्या प्राप्त होती है उसको कितने प्रतिशत कम किया जाए, ताकि यह प्रारंभिक संख्या, यानी जो पहले की संख्या थी, जो सबसे पहले की संख्या थी, प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए जो फॉर्मूला बताए थे, डायरेक्ट इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है ना, बताए थे कि इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, उसी फॉर्मूला से चलिए पहले निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है टोटल, है ना। तो पहले क्या हो रहा, 20% की वृद्धि, तो 20 फिर 20% की वृद्धि, यानी फिर प्लस 20, दोनों में प्लस है तो प्लस 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 20 गुने 20, है ना, बटा 100 हो गया। तो देखिए 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी फिर हो गया क्या, 20 प्लस ये 20 प्लस 20, अब प्लस इसमें से क्या, 2 दूना 4, ये बराबर 20 और 20 40 और 4 44। देखिए ये 20 था, फिर 20 20 40 और 4 इसमें से 44 हो गया। तो देखिए यानी फाइनल वृद्धि प्लस में है ना, यानी वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हो रहा है फाइनल, 44% का। तो देखिए यानी
हम यहाँ से कह सकते हैं 44% की वृद्धि, यानी टोटल कुल मिला के, यानी जिसे निवल वृद्धि कहते हैं, टोटल वृद्धि दोनों बार बढ़ाने के बाद वृद्धि क्या हो रहा है, 44% की वृद्धि हो रही है। 44% की वृद्धि का मतलब हो गया, पहले वो संख्या कितना था, पहले वो संख्या था 100, अब कितना हो रहा है 100 प्लस 44, 144, यानी देखिए यहां लिख देंगे पूर्व संख्या, यानी पहले का संख्या, पूर्व संख्या है ना, और फिर बाद संख्या, बाद की संख्या है ना, पूर्व संख्या फिर बाद की संख्या है ना। तो देखिए पूर्व संख्या क्या था, देखिए पहले बाद की संख्या, देखिए 44% की पूर्व संख्या से 44% की टोटल वृद्धि होती है, वो बाद की संख्या, दोनों बार बढ़ा रहे हैं तो टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, दोनों बार बढ़ाने के बाद जो हम निकाले हैं, यानी कुल वृद्धि कितना हो रहा है, 44% की वृद्धि हो रही है, किस में, पूर्व संख्या में, पूर्व संख्या में कितने की 44 की वृद्धि, यानी अगर पूर्व संख्या 100 है तो बाद की संख्या कितना हो जाएगा 144, क्योंकि पूर्व की संख्या में 44% की वृद्धि हो रही है। तो पूर्व की संख्या अगर 100 है और 44% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 में 44 की वृद्धि हो रही है, यानी बाद की संख्या में 100 में 44 की वृद्धि का मतलब 100 प्लस 44, यानी ये कितना हो जा रहा है 144। ये अगर 100 था तो उसमें 44 की वृद्धि, यानी 100 प्लस 44 है ना, तो क्या हो गया 144। अब कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या लाने के लिए कितने प्रतिशत कम किया जाएगा, यानी इसको कितना प्रतिशत कम करे कि हमको 100 मिल जाए। तो चलिए ऐसे कितना कम करना पड़ेगा, सो देखिए, यानी इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं तो -44 करना पड़ेगा, तभी तो 100 मिलेगा। 144 हमको ये है, 144 में से अगर 44 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो कितना 100 मिल जाता है। यानी अगर हम 44 की कमी करें तो हम पूर्व संख्या निकाल लेते हैं। अब इसी को पूछा है प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत की कमी की गई, तो बस प्रतिशत कमी निकाल लेंगे, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितने की कमी 44 की कमी, तो 44 बट्टे प्रतिशत कमी करने के लिए यही करते हैं ना, जितने की कमी तो बट्टे जिधर से कमी किए हैं, जिधर की रहा है, जिधर से आए हैं, तो किधर से 144 के तरफ से आए हैं ना, तो जिधर से आए हैं वो नीचे से लगा है तो उससे नीचे है ना। तो प्रतिशत कमी कितना, तो निकालने के लिए टोटल कमी यानी 44 बट्टा जिधर से आए हैं, क्या ना 144 तरफ से आए हैं तो 144, अब प्रतिशत में निकालना है तो गुने 100 है ना। कर लीजिए क्या हो जाएगा, 4 से 11 बार में, और 4 से ये क्या होगा 4 × 12, 4 × 6 = 24 है ना। फिर एक बार 4 × 9 = 36 और 4 × 25 = 100। चलिए अब गुना कर लेंगे, इधर बच गया 11, इधर 25, यानी 11 गुने 25 बट्टा क्या 9 है ना, 9, तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूना 22, 5 27 बट्टे 9, क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27 है ना। अब नहीं भाग लगेगा तो 0 पूर्णांक 5 30 पूर्णांक 5 बट्टा 9 प्रतिशत आंसर है ना, यानी 30 पूर्णांक 5 बट्टा 9 प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा पूर्व की संख्या में आने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर, यानी पहले 20% घटाकर 30%, पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 20% पहले 20% घटाया गया, फिर 30% बढ़ा दिया गया। परिणामतः यानी उसके बाद ये दोनों चीज करने के बाद, परिणामतः का मतलब दोनों चीज करने के बाद, यानी परिणाम स्वरूप जो परिणाम मिला, फल मिला, क्या मिला, यदि उसका मूल्य 416 रुपया हो जाए, यानी 20% घटाने के बाद फिर से 30% बढ़ाने के बाद, पहले 20% घटा दिया, फिर 30% जो घटा हुआ मिला उसमें 30% बढ़ा दिया, उसके बाद जो प्रतिशत में निकलता है उसका वैल्यू कितना है, उसका मूल्य कितना है, जो प्रतिशत में निकला उसका मूल्य कितना है 416 रुपया हो जाता है। तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का मूल्य कह रहा है निकालने की, जिस वस्तु को हम इतना घटा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा क्या होगा, पहले 20%, तो
पहले क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल क्या कितना वृद्धि या घटे कमी हो रहा है वो निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए टोटल वृद्धि या कमी निकाल लेते हैं, तो वहां से आसान हो जाता है। तो निकाल लीजिए क्या है, 20% घटाया जाता है, पहले घटाया जाता है तो -20, फिर 30% बढ़ाया जाता है यानी +30, फिर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, -20 गुने 30 बट्टा 100, क्या हो गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, माइनस में 20 और प्लस में 30, यानी 30 प्लस में है और माइनस में 20 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस वाले का ज्यादा रहता है उसका चिन्ह, यानी प्लस वाले का चिन्ह, तब प्लस वाला कितना हो जाएगा, कितना 30 में से 20 गया 10, और यहाँ भी माइनस का है तो यानी -3 दूना 6 से बराबर 4%। 4% किस चीज में आया, प्लस में आया। 4% किस चीज में आया, प्लस में आया, यानी 4% की वृद्धि हो रही है ना। यानी देखिए अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या देखिए, संख्या बराबर हो जाएगा पूर्व संख्या, पहले लिख लेंगे पूर्व संख्या बराबर, है ना, पूर्व संख्या, और फिर बाद की संख्या लिख लेते हैं। पूर्व संख्या कितना है, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप क्लिक कर लेंगे। लेकिन ठीक है, अभी लिखिए पूर्व संख्या और बाद की संख्या। तो भाई पूर्व संख्या जो भी है उसमें कितने की बढ़त हो रही है, फाइनल, दोनों चीज करने के बाद फाइनल बढ़त कितने की हो रही है, 4% की। यानी अगर पूर्व संख्या 100 है तो उसमें 4% यानी 100 + 4% बढ़त हो रही है ना, इसीलिए 100 + 4, यानी अगर पूर्व संख्या 100 है तो बाद की संख्या कितना हो जा रहा है, 100 जोड़ 4 यानी 104 हो जा रहा है, ठीक है ना, समझ गए। यानी बाद की संख्या कितना हो रहा, 104। तो देखिए परिणामतः यानी जो फाइनल अथी होने के बाद क्या दिया हुआ है हमको, जो दिया हुआ है फाइनल के बाद वैल्यू वो 416 दिया हुआ है कि 416 मूल्य आता है, फाइनल के बाद कितना वैल्यू दिया हुआ है 416, यानी ये 416 किसके बराबर है, ये जो 416 है ये किसके बराबर है, 104 के, क्योंकि ये भी बाद का ही है, फाइनल करने के बाद का मूल्य है और ये भी बाद का हिस्सा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 104 है ये 416 के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो लिख लेंगे यहां से, चूंकि 104 बराबर क्या है 104 बराबर क्या हो गया, 104 बराबर 416, इसीलिए हमको देखिए अब पूर्व की संख्या निकालने के लिए वस्तु का मूल्य, तो उस वस्तु का मूल्य जो पहला मूल्य था वस्तु का वो तो बढ़ने के बाद इतना है 416, तो वस्तु का पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का मूल्य निकाले, है ना। तो वस्तु का मूल्य क्या है, अब पूर्व संख्या यानी वस्तु का मूल्य, पूर्व मूल्य यही है ना, पूर्व संख्या यही है तो पूर्व मूल्य यही है, यानी अगर हम 100 निकाल लेंगे तो वस्तु का पूर्व मूल्य निकल जाएगा, है ना। तो देखिए 104 बराबर 416 दिया है क्योंकि ये भी बाद का मूल्य और हमको बाद का अपने में 104 में, यानी ये जो संख्या है इसके बराबर है ना प्रश्न के अनुसार, यानी 104 बराबर 416 है तो 100 बराबर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा आंसर। तो चलिए एक बार एक में निकाल लीजिए, तो एक में कितना हो जाएगा 416 बट्टा 104 है तो 104, है ना। अब निकालेंगे किसमें 100 में, जो कि मेरा आंसर निकल जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा, तो देखिए 401 में निकाल लिए हैं कितना 416 बट्टा 104, और 100 में निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां कर लीजिए, 4 से कट जाएगा ये, है ना, 4 चौका 16 के 6, 1 बच गया तो 401, 4 एकम 4 यानी 4 से, तो ये बराबर हो जाएगा 4, देखिए 4 गुने 100 यानी 400, तो 400 रुपया आंसर, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई सेब है, सेबों की कीमत में कमी होने पर, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपया में, यानी 1 रुपया 25 पैसा में, है ना, 100 रुपया 25 पैसा के बजाय 1 रुपया 25 पैसा के बजाय 1 रुपया में कितना में 1 रुपया में 3 सेब, कितना 3 सेब खरीद लेता है, कितना सेब 3 सेब खरीद लेता है, ठीक है ना। तो कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, यानी क्वेश्चन कह रहा है ये कि
पहले जो था, जो 3 सेब जो है, ये 3 सेब खरीद रहा था तो कीमत कितना लग रहा था? 1.25 रुपया, यानी 1 रुपया 25 पैसा, है ना। अब जो यही 3 सेब खरीद रहा है तो उसको 1 रुपया में ही मिल जा रहा है, यानी कितना का कमी हो रहा है? यानी इसमें 25 पैसा ज्यादा लग रहा था, इसमें 25 पैसा कम लग रहा है, लेकिन सामान उतना ही मिल रहा है, यानी 25 पैसा का कमी हो गया। तो देखिए ये कह रहा है कीमत में कमी प्रतिशत। तो चलिए कीमत में पहले कमी बराबर सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। ये जो 3 सेब दिया है ये सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट यहीं से है। देखिए इतना रुपया में मिल रहा था पहले 3 सेब, अब 1 रुपया में 3 सेब मिल रहा है ना। तो कमी हो रहा है, कितना का कमी? तो पहले लिख लीजिए कीमत में कमी बराबर कीमत में कमी। कीमत में कमी कितने का कमी? तो पहले का ये था यानी 1.25, अब बाद में 1 रुपया हो गया कीमत, तो -1 घटा देंगे ना तो कितना हो जाएगा? देखिए 0.25 इतना हो जाएगा ना। हाँ, तो अब प्रतिशत कमी यानी प्रतिशत कमी, है ना। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी यानी जो कमी हुआ, यानी कमी कितना? 0.25 बट्टा कमी बट्टा क्या? जिससे, किससे? 1.25 से कम होके 1 पे जा रहा है, यानी इससे, इसके साथ से है, किससे कम हो रहा है? इससे कम हो रहा है, जिससे कम होगा, जिससे ज्यादा होगा, जिसके साथ से लगा वो नीचे, यानी इससे कम हो रहा है ये नीचे 1.25। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुने 100, है ना। देखिए यहां भी दशमलव के मतलब दशमलव के बाद 2 अंक, ऊपर में भी दशमलव के बाद 2 अंक, तब दशमलव इसका इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, है ना। देखिए दशमलव के बाद अंक बराबर रहे तो ऊपर नीचे में दशमलव हट जाता है, इसका भी दशमलव हट गया और इसका भी दशमलव हट गया, है ना। तब क्या हो जाएगा? फिर एक बार लिख लीजिए 25 ऊपर में बच गया बट्टे 125 नीचे में और गुने 100 तो है ही, है ना। तो 25 पंचे 125, 5 से 5 बीसन 100, यानी क्या हो गया? कितने की कमी? 20%। आंसर कितने प्रतिशत की कमी आ गई रेट में? 20% की। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिछले वित्त वर्ष यानी पिछले बीते हुए वर्ष में, वित्त वर्ष माने पिछला जो गत वर्ष यानी पहले जो जस्ट बीता हुआ वर्ष है, पिछले वित्त वर्ष में क्या हुआ था? पिछला मैंने वित्त वर्ष माने जो पहला वित्त वर्ष था, आर्थिक वर्ष था, पिछले वर्ष यानी एक साल पिछले वर्ष में एक कार कंपनी है कोई ने कितना? 41,800, कितना? 41,800 कारें बेची। कितना कारें बेची? पिछले वर्ष में 41,800 कारें बेची, ठीक है। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। भाई पिछले बार कितना? 41,800 कारें बेची पिछले वर्ष, अब इस वर्ष जो है इसको बेचने का कितना है? 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? बिक्री प्रतिशत कह रहा है कितना प्रतिशत बिक्री प्रतिशत बढ़ेगा कि वो इतना कारें बेच पाएगा इस वर्ष, है ना। पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा देगा बिक्री? तो देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना नॉर्मल है। कितने प्रतिशत? पहले कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो वैसे कितना बढ़ाना होगा? तो ठीक है, बढ़ी हुई कार बराबर बढ़ी हुई कारें बराबर कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 41,800, अब कितना? 51,300। तो बढ़ी हुई कारें बराबर हो जाएगा कि 51,300 माइनस 41,800, है ना। बढ़ी हुई कार बराबर नहीं हो जाएगा? इस बार से इतना बेच रहा, पिछले वर्ष इतना था, तो कितना कार बढ़ गया? यानी इतना माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए 2 0, 13 में 60, 5, 1 हो गया 0, ऐसे 1 9, ये कट गया, यानी कितना? 9500 कार, है ना। तो अब क्या है? बढ़ी हुई कार इतना है, तो फिर प्रतिशत में उसी को चीज प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो प्रतिशत वृद्धि बराबर
प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, देखिए जो वृद्धि है उसको ऊपर में प्रतिशत वृद्धि वही ऊपर में वृद्धि लिख देंगे, नीचे कितना से, है ना, क्या हो रहा है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितने का प्रतिशत का बढ़ाना होगा, कितना से 41,800 से बढ़ाए हैं तब इतना हुआ है। 9500 किस में बढ़ा है, 41,800 में बढ़ाए हैं, है ना। तो 41,800 में 9500 बढ़ाए, यानी किस से बढ़ा रहे हैं, 41,800 से, यानी नीचे कौन हो जाएगा 41,800, जिससे बढ़ाएंगे वो नीचे, तो 41,800 गुने 100 प्रतिशत में पूछ रहा है इसीलिए, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो 19 से कट रहा है, 19 दूना 38, हाँ 19 से, 19 दूना 38, 3 बच गया, 19 दूना 38, यहाँ 19 पंचे 95, है ना। फिर 2 से 2 11 22, 2 50 100, है ना। तो देखिए बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 5 इस साइड 50 उस साइड, तो गुना करेंगे तो 250, 50 पंचे बट्टे 11 है, तो 11, ये बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 3, फिर 11 दूनी 22, 8 बट्टे 11 प्रतिशत, यानी 22.8/11% को की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, एक कर्मचारी के भत्ते यानी दरमाहा वेतन उसके नहीं सॉरी भत्ते दरमाहा नहीं, भत्ते जो है जितने भत्ते जो मिलते हैं एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। कितना है, एक कर्मचारी का भत्ता कितना है, उसके मूल वेतन जितना है उसका 165% है ना। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन या कुल मिला के, यानी भत्ता और वेतन मिला के, उसी को बोलेंगे समग्र वेतन, जिसमें भत्ता भी मिला देंगे जिस वेतन में, तो क्या हो जाएगा समग्र वेतन। यानी कर्मचारी का समग्र वेतन कितना, इतना रुपया हो तो उसका मूल वेतन कितना होगा। तो देखिए क्या है कि एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। कितना है भत्ता, मूल वेतन का 165%। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन यानी टोटल मिला के वेतन हमको इतना दे दिया है, तो उसका मूल वेतन, अगर हम प्रतिशत में तो समग्र निकाल लें तो वो प्रतिशत वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। अगर प्रतिशत में समग्र वेतन निकाल लें तो समग्र वेतन इसके बराबर हो जाएगा, तो वहां से मेरा मूल वेतन भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन है क्या है कि एक कर्मचारी के उसके मूल वेतन के, है ना, तो मूल वेतन के कितना है, भत्ता कितना है, मूल वेतन का 165%, है ना। तो मूल वेतन लिख लीजिए, मूल वेतन और भत्ता, मूल वेतन और भत्ता। तो मूल वेतन कितना है, देखिए मूल भत्ता क्या है, मूल वेतन का 165%, यानी अगर मूल वेतन 100 है तो भत्ता कितना है, इसका 165% है ना, तो इसका 165% कितना हो जाएगा 165, यानी अगर मूल वेतन 100 है तो भत्ता कितना है 165। तो समग्र वेतन कितना हो जाएगा, समग्र वेतन कितना हो जाएगा, समग्र इसमें समग्र वेतन माने समग्र वेतन मतलब हो गया मूल वेतन प्लस भत्ता, टोटल मिला के समग्र वेतन, यानी टोटल मिला के कुल वेतन। तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा 100, समग्र वेतन कितना यानी कुल वेतन कितना हो जाएगा 100 प्लस भत्ता का 165, यानी हो गया कितना 265, है ना, 265 हो गया। अब देखिए यही जो समग्र वेतन निकला कुल, यही समग्र वेतन क्या है, ये दिया हुआ है, यानी ये हम लोग को इधर समग्र वेतन इतना निकला और ये दिया है ये, यानी 265 जो है इसके बराबर है ना। प्रश्न से ये जो 265 है इसके बराबर है, तो हम लोग को मूल वेतन, तो मूल वेतन कितना यहाँ माने हैं 100, यानी अगर 265 बराबर इतना तो 100 बराबर निकालेंगे तो मूल वेतन निकल जाएगा। तो देख लीजिए, या चूंकि 265 बराबर कितना 11,925, 11,925 है ना। तो इसीलिए एक में कितना हो जाएगा 11,925
है ना, बट्टे कितना 265, है ना 265। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, देखिए 265 बराबर अगर यानी 265 बराबर 11,925 है, तो 265 बराबर इतना है, तो एक में 11,925 बटा 265, इसीलिए 100 में, कितना में 100 में, 100 में क्या हो जाएगा 11,925, यानी 100 में कितना हो जाएगा, एक में निकालेंगे उतना में 100 से गुना कर देंगे, तो एक में निकाले हैं 11,925 बटा 265, तो 100 में 100 से गुना हो गया, है ना, एक में निकाल दिए थे, 100 में निकालेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ करते हैं, 5 से पहले कर लीजिए, 5 6 25 यानी 1, 5 दिया 15, फिर यहाँ 5 से 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 1 5 दिया 15, 4 5 8 40, 5 25, 5 8 यानी 2385, फिर 53 से काट लेंगे, तो 53 से कितना से कटेगा 53, देखिए पहले बार में कितना से लगेगा 53 तिया 53 53 चौका, 53 से ज़्यादा हो 53 चौका, यानी 53 4 मरतबे में कितना लगेगा, 53 4 मरतबे में कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 तिया 12, यानी हाँ 4 मरतबे लग जाता है। देखिए 4 मरतबे यानी पहले 4 बार लगा, फिर देखिए हाँ इसके बाद जो बच गया यानी 4 5 20, 4 तिया 12 यानी 212, यानी 12 नहीं 200, 4 तिया 12 के 2 1, 4 5 20 1 21, हाँ ठीक है 212, फिर उसमें से घटा लेंगे, इसके बाद बच जाएगा कितना 212 और इसमें 10 गया 28 2 26 26, यानी उसमें 5 है ना, तो इसका यानी 5 गुना, तो यानी 53 से फिर काटेंगे तो कितना बार में 5 बार में जो बच गया तो 5 बार में लगता है, यानी 45 ऊपर बच गया, 53 से 45 बार में ये काटा, और ऊपर 100 इधर 100 है, यानी 45 गुने 100 बराबर 45 100, आंसर है ना, यही आंसर हो गया मूल। देख लीजिए तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ सके, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके और मेरे साथ जुड़ सके ताकि उनको भी इतना ही लाभ पहुंचे, है ना। ठीक है, तो इतना पर से हम विदा लेते हैं। ठीक है, बाय।